बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि हर जाति हर धर्म का बच्चा बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करे। बाबा साहब हिंदू धर्म और उसके ग्रंथों के खिलाफ थे। वो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के भी खिलाफ थे। आखिर इन सब के पीछे क्या वजह थी और कैसे वो ऑलमोस्ट सिख धर्म अपनाते अपनाते लास्ट मोमेंट में बुद्ध धर्म की तरफ चले गए। आज के वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे। बात है सन 1935 की, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था कि वह हिंदू पैदा तो हुए हैं लेकिन वो हिंदू धर्म में मरेंगे नहीं। उन्होंने हिंदू धर्म को ऑप्रेसिव धर्म कहा था और वो उसी टाइम से किसी और धर्म में जाने के लिए विचार कर रहे थे। उन्होंने अपनी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में ऐसा लिखा कि सच्चे कास्टलेस समाज को स्थापित करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, उन सभी शास्त्रों को त्याग दिया जाए जो कास्ट सिस्टम और वर्ण व्यवस्था को सही सिद्ध करते हैं। अंबेडकर हमेशा से ही हिंदू धार्मिक ग्रंथों और महाकाव्यों के आलोचक थे और उन्होंने 1954-55 के दौरान रिडल्स इन हिंदुइज्म किताब लिखी, जो उनके मरणोपरांत अलग अलग अध्यायों की मैन्युस्क्रिप्ट्स को मिलाकर प्रकाशित की गई, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए और जवाबी प्रदर्शन भी हुए। ये तो रही, हमने बात किया कि अंबेडकर साहब हिंदू धर्म के बारे में क्या सोचते थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं अंबेडकर साहब ईसाई धर्म के बारे में क्या सोचते थे। तो बाबा साहब अंबेडकर ईसाई धर्म को अन्याय से लड़ने में असमर्थ मानते थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि यह एक निर्विवाद तथ्य है कि ईसाई धर्म संयुक्त राज्य अमेरिका में निग्रो की स्लेवरी को खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं था। निग्रो को जो स्वतंत्रता ईसाइयों द्वारा नहीं दी गई थी, उसे पाने के लिए सिविल वार आवश्यक था। इसी के साथ साथ अम्बेडकर इस्लाम धर्म को भी नहीं मानते थे और उन्होंने इस्लाम धर्म के भीतर भेदभाव की आलोचना की और वो इस धर्म को एक बंद समूह बताते थे। उन्होंने कहा कि जो मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच भेदभाव करता है इस्लाम धर्म, वह बहुत वास्तविक, सकारात्मक और अलगाव पैदा करने वाला भेद है। वह दलित वर्गों के इस्लाम या ईसाई धर्म में परिवर्तन के विरुद्ध थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वे इस्लाम में परिवर्तित होते हैं तो मुस्लिम वर्चस्व का खतरा भी वास्तविक हो जाएगा, और अगर वो ईसाई धर्म में जाते हैं तो भारत देश पर ब्रिटेन की पकड़ मजबूत करने में ब्रिटेन को मदद मिल जाएगी। शुरुआत में अंबेडकर सिख धर्म अपनाने की तरफ जा रहे थे, लेकिन इस विचार को उन्होंने तब खारिज कर दिया जब उनको ये पता चला कि सिख धर्म अपनाने से ब्रिटिश सरकार, जो उन्हें आरक्षित संसदीय सीटों में विशेषाधिकार देती है, अछूत होने के कारण वो अधिकार छीन लेगी। इससे पहले कि हम आगे का डिस्कशन स्टार्ट करें, आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बट हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे कंटेंट आगे भी बनाते रहेंगे आपके लिए। 1950 के आसपास उन्होंने अपना ध्यान बौद्ध धर्म की तरफ लगाना शुरू किया और वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की एक बैठक में शामिल होने के लिए सीलोन चले गए। सीलोन, जिसका अभी नाम श्रीलंका है, पुणे के पास एक नए बौद्ध विहार का उद्घाटन करते समय अंबेडकर ने यह घोषणा कर दी कि वह बौद्ध धर्म पर एक किताब लिख रहे हैं और जब यह किताब पूरी हो जाएगी तो वो औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म अपना लेंगे। उन्होंने 1954 में 2 बार बर्मा का दौरा किया। दूसरी बार का दौरा वो रंगून में होने वाले तीसरे वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के सम्मेलन में भाग लेने के लिए किया था। 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासंघ, जिसे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, की स्थापना की। 1956 में उन्होंने अपना अंतिम कार्य द बुद्धा एंड हिज धम्मा पूरा किया, जो उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुआ। श्रीलंकाई बौद्ध भिक्षु हमलावा सद्धातिसा से मुलाकात के बाद अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने और अपने समर्थकों के लिए एक औपचारिक सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में 16 अक्टूबर 1956 को पारंपरिक तरीके से एक बौद्ध भिक्षु से
3 शरणों और 5 शीलों को स्वीकार करते हुए अंबेडकर ने अपनी पत्नी के साथ अपना धर्म परिवर्तन पूरा किया। फिर उन्होंने अपने इर्द गिर्द जमा हुए लगभग 5 लाख समर्थकों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया। इसके बाद वह चौथे वर्ल्ड बुद्धिस्ट सम्मेलन में भाग लेने के लिए नेपाल की राजधानी काठमांडू गए। अंबेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी, यानी मृत्यु से कुछ हफ्ते पहले ही उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। इस पूरे कहानी से कंक्लूजन ये निकलता है कि बाबा साहब किसी जाति या धर्म के अगेंस्ट नहीं थे, बल्कि वो ये चाहते थे कि सभी धर्मों जातियों के लोगों को समान अधिकार मिले और सभी अपने जीवन में प्रगति कर सकें। वो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि किसी व्यक्ति के साथ सिर्फ इसीलिए भेदभाव किया जाए कि वो किसी विशेष जाति में पैदा हुआ है, और उन्होंने इसी चीज़ में अपना पूरा जीवन लगा दिया। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।